8 बजे के बदले 10 बजे शुरू होता है अनुमंडल अस्पताल का ओपीडी, जिम्मेदार बेखबर। व्यवस्था मिला जुला करके चल रहा है। व्यवस्था जो होना चाहिए, जिस आशा और उम्मीद से ये अनुमंडलीय अस्पताल का निर्माण हुआ, लोगों को जो उम्मीद थी वैसा कुछ यहाँ नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत है कि यहाँ स्टाफ की बहुत ज़्यादा कमी है और जो स्टाफ यहाँ दिया गया था उसमें से भी कुछ स्टाफ को फिर पुनः सदर अस्पताल बुला लिया गया है। 2 स्टाफ यहाँ से जो है सचरिया बरियारपुर CSC चले गए, जिसके कारण यहाँ जो प्रभारी हैं और चिकित्सक हैं उनको भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नमस्कार, मैं अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। अनुमंडल मुख्यालय मंझौल स्थित करोड़ों की लागत से बना अनुमंडलीय अस्पताल जो एक समय अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है, वही वर्तमान समय में दर्जनों गाँव को संजीवनी प्रदान करेगा, ऐसा उम्मीद जताया जा रहा था। बताते चले कि बेगूसराय रोसड़ा मुख्य पथ के बगल में मंझौल बाजार के समीप स्थित अनुमंडलीय अस्पताल का निर्माण लगभग पूर्ण होने के बाद उद्घाटन को लेकर संघर्ष कर रहा था। कुछ वर्षों बाद इसकी स्थिति खंडनुमा भवन में तब्दील होने लगा, जहां पर जुआरियों, बदमाशियों तथा नशेड़ियों का अड्डा बन गया। 17 वर्ष के बाद पुनः करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद पूर्ण तैयारी करके अस्पताल का उद्घाटन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया, जिसके बाद यह दर्जनों गाँवों को संजीवनी प्रदान करने का उम्मीद जताई जा रही थी। लेकिन अब उद्घाटन होने के बाद स्थिति बद से बदतर हो रहा है। अनुमंडल अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर अनिल प्रसाद एक साथ 2 अस्पताल के प्रभार पे हैं और मंझौल अनुमंडल में खुद का कई निजी क्लिनिक चलाते हैं। आम जन का कहना है, अगर करोड़ों से बने अस्पताल का सूरत हाल सही हो जाएगा तो कोई भी मरीज किसी भी निजी क्लिनिक में नहीं जाएंगे। लेकिन ये बात अनुमंडलीय अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर नहीं समझते हैं। उन्हें अपना निजी अस्पताल भी चलाना है। आए दिन कई ऐसे मरीज हैं जो कहते हैं कि मैं जब डिलीवरी के लिए जाती हूं तो मुझे मंझौल के निजी अस्पताल में जाने का मार्गदर्शन कर वहां से भेज देते हैं। लगातार ऐसा खबर बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के द्वारा प्रसारित किया जा रहा है, लेकिन अनिल प्रसाद या जिम्मेदार को कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको बताते चले कि मंझौल अनुमंडल में लगभग 19 साल से कुंडली मार बैठे हैं डॉक्टर अनिल प्रसाद। लोगों में इस बात का भी डर है कि डॉक्टर का मैनेजमेंट बहुत तगड़ा है, इस कारण खुलकर शिकायत नहीं करते हैं। क्या किसी भी नौकरी करने वाले का यह नियम है कि एक साथ एक क्षेत्र में इतना दिन रह सकते हैं? इलाज करवाने आए मरीज मोहम्मद इफ्तिखार आलम ने बताया, अनुमंडल अस्पताल मंझौल की क्या है वर्तमान स्थिति। मंझौल अनुमंडल अस्पताल में इलाज के लिए आए शिक्षक मोहम्मद इफ्तिखार आलम ने मीडिया को बताया कि मेरा एक्सीडेंट हो गया था, पैर में दर्द कर रहा था, इसी को दिखाने अस्पताल आए थे। यहाँ लगभग 10 बजे मैं आया, लोगों की लंबी लाइन लगी थी, लेकिन ओपीडी शुरू नहीं हुआ था। जब कुछ देर रुके तो लगभग 15 मिनट के बाद ओपीडी के डॉक्टर आए, तब इलाज शुरू हुआ। मेरा भी इलाज कर एक्सरे लिखा गया, एक्सरे करवाया, पैर में कोई फ्रैक्चर नहीं है, दवा दिया गया। जिसके बाद रिपोर्टर के द्वारा अस्पताल का वर्तमान हालात के बारे में पूछने पर मैनेजमेंट और जिम्मेदार पर भड़क गए। बोले यहाँ डॉक्टर की कमी है, जिस समय शुरू हुआ था डॉक्टर को यहाँ भेजा गया था, लेकिन पुनः धीरे धीरे वापस सदर अस्पताल बुला लिया गया है। इस कारण यहाँ डॉक्टर और स्टाफ की कमी है। इलाज के लिए आए मरीज को घंटों लाइन में खड़ा होकर डॉक्टर का इंतजार करना पड़ता है। इतनी बड़ी अस्पताल का यह जिम्मेवारी नहीं, इस पर कोई भी पदाधिकारी ध्यान नहीं देते हैं। कुछ विभाग के रूम तो मानो कई दिन तक खुलते भी नहीं हैं। कहाँ आए हैं आप? इलाज करवाने के लिए आए। कहाँ पे? अनुमंडलीय अस्पताल में। कितना बजे आए थे? आए तो लगभग 10 बजे। इलाज हो गया? हाँ, कंप्लीट। जिस समय उस समय डॉक्टर बैठे हुए थे? नहीं, उस समय तो डॉक्टर साहब नहीं बैठे हुए थे। कितना बजे डॉक्टर साहब आए? 10 मिनट के बाद आ गए। मतलब आप आए 10 बजे, डॉक्टर साहब आए 10:15 बजे। हाँ। ऐसा व्यवस्था दिख रहा है आपको? व्यवस्था मिला जुला करके चल रहा है। व्यवस्था जो होना चाहिए, जिस आशा और उम्मीद से ये अनुमंडलीय अस्पताल का निर्माण हुआ, लोगों को जो उम्मीद थी वैसा कुछ यहाँ नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत है कि यहाँ स्टाफ की बहुत ज़्यादा कमी है और जो स्टाफ यहाँ दिया गया था उसमें से भी कुछ स्टाफ को फिर पुनः सदर अस्पताल बुला लिया गया। 2 स्टाफ यहाँ से जो है सचरिया बरियारपुर CSC चले गए, जिसके कारण यहाँ जो प्रभारी हैं और चिकित्सक हैं उनको भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ साथ जो यहाँ पेशेंट अपना इलाज कराने के लिए आ रहे हैं उनको भी घोर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि स्टाफ की कमी के कारण
घंटों लोगों को लाइन में इंतजार करना पड़ता है। तो सर ये बताइए, स्टाफ की कमी है, अस्पताल की लचर व्यवस्था है, ये तो जिम्मेवारी पदाधिकारियों की है, इससे आम पब्लिक को कोई मतलब नहीं है। वो ठीक है, लेकिन ये सारा सिस्टम का दोष है। यहाँ मंत्री जो है सिस्टम उस तरह का बना हुआ है कि स्टाफ दे करके खींच ले रहा है। मंझौल मंडल का जब अस्पताल ये चालू हुआ था, माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा उद्घाटन किया गया था, तो अनुमंडल क्षेत्र के सारे जनता को एक बहुत ही दूसरे ढंग का अनुभव हुआ था और खुशी का लहर दौरा था कि अब हम लोग को बेगूसराय नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन बहुत सारे पेशेंट का ये भी कहना है कि हम यहाँ आते हैं, इलाज समुचित नहीं हो पाता, इस कारण से हमको यहाँ से लौटना पड़ता है। आपको कैसा अनुभव हुआ आप इलाज करवाने आए तो? नहीं, इलाज के मिला जुला के व्यवस्था तो ठीक है जी, मिला जुला के। हाँ, मिला जुला के ठीक। अब हमने जानकारी ली तो दवा भी जो है से करीब करीब जो है से सब दवा उपलब्ध है अभी अस्पताल में जी। चिकित्सक भी सब मौजूद हैं और समय से इलाज चल रहा है। अच्छा, एक चीज़ सर, आप क्या करते हैं? हम तो शिक्षक हैं, आप पढ़े लिखे हैं सर। ओपीडी अस्पताल कितना बजे चालू होना चाहिए? ओपीडी 8 बजे से मतलब जैसे 2 बजे तक होता है। आप 10 बजे आए, उस समय ओपीडी चालू नहीं था? नहीं। अच्छा, आपका इलाज हो गया? हाँ। क्या परेशानी था आपको? एक्सीडेंट कर गए थे, पैर में दर्द था, एक्सरा हुआ है, हड्डी कहीं टूटा हुआ नहीं है। अच्छा। हाँ, एक्सरा में स्पष्ट हो गया। एक्सरा रिपोर्ट मिला? हाँ, यही रिपोर्ट मिला है। अच्छा, आज से कुछ दिन पहले बेगूसराय प्लेटफॉर्म एक न्यूज़ चलाया था जिसमें एक्सरा बिना कवर का दिया जा रहा था। आज कम से कम कवर मिला है आपको। चलिए, धन्यवाद। बताते चले कि अनुमंडलीय अस्पताल मंझौल में इलाज के लिए सदर प्रखंड के कोरिया, वासुदेवपुर, हैवतपुर, सिकरौला, किल्ली, पहाड़पुर, मोहनपुर, खम्हार, रजौरा आदि गांव, नावकोटी प्रखंड के महेश्वरा, पहसारा, वभनगामा, वृंदावन, दफरपुर आदि गांव, गढ़पुरा प्रखंड के गांव से चिड़िया बड़ियारपुर प्रखंड के विभिन्न गांव तथा खुदावंतपुर प्रखंड के विभिन्न गांवों से मरीज इलाज के लिए आते हैं। यहाँ पर मरीज को बेहतर इलाज नहीं मिल पाना भी एक सवाल खड़ा करता है। एक्सरे, गर्भवती महिलाओं का अल्ट्रासाउंड, दांत संबंधी बीमारियों के लिए बेहतर इलाज के साथ साथ विभिन्न प्रकार के जांच के लिए लोग आते हैं, लेकिन ज्यादातर मरीज को बेरंग लौटना पड़ता है। अगर इन सारी सुविधा का इंतजाम हो जाए तो मंझौल अनुमंडल के लिए ये अस्पताल वरदान साबित होगा। बेगूसराय के मंझौल से बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए दिवाकर कुमार की रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म।